सब खुश हैं? सिर्फ जन्नत में ही खुश लगते हैं यार। हम सब खुश हैं? आनंदित हैं? क्यों हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पक्का? हालेलुया। भजन सही था 94 का 14वां और 15वां। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक परमेश्वर का वादा है और एक चीज जो है वो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो कंडीशन है। ठीक है, इन दो वर्ष में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है और एक साथ ही साथ कंडीशन भी रखी है। ऑलराइट, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज भाग को न छोड़ेगा। हालेलुया। अरे इतना बड़ा वादा कर दिया है परमेश्वर ने यार, आप लोग तो एक्साइटेड ही नहीं हो रहे हो। क्या लिखा है उसमें? जोर से पढ़े। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज भाग को न छोड़ेगा। वो आपको कभी ना तजेगा और कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ रहेगा। ये वादा है। ओके, परमेश्वर हर अपना वादा पूरा करता है। लेकिन अगर हम 15वां पढ़े तो वादे के साथ एक छोटी सी शर्त भी है। देखो क्या है 15वां पढ़े। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा। ये परंतु जहां आ जाता है वहां प्रॉब्लम रहती है। परंतु अच्छा लड़का है, लेकिन जब आ जाता है ना तो इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से हमारी भी आ गई। ये परमेश्वर ने वादा तो बड़ा अच्छा कर दिया, सुहाना वादा कर दिया, जो हमें सुनने में अच्छा लगे, जो हमें लगे कि क्या बात है यार, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और ना कभी हमको छोड़ने वाला ना कभी त्यागने वाला। अब जब हम 15वां पढ़ते हैं, बट 15वां पढ़े। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। हालेलुया। ये कंडीशन है। But judgment will return to the righteous, and all the upright in heart will follow it. Hallelujah. Shall follow it, should follow it, and will follow it. Hallelujah. अब मैं बच्चों को जब सिखा रहा था तो आज मैं इसके बारे में सिखा रहा था कि करेक्शन क्या होता है। Foolish people are those who get away from correction. देखिए इसमें हम सब आ जाते हैं, जिसमें आज जो टीनेजर्स मोस्ट प्रॉब्ली रहते हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे चैतन्य वगैरह हो गया, अनुग्रह वगैरह हो गए, ये सारे उम्र के जो बच्चे हैं, इन्हें करेक्शन उतनी नहीं पसंद। यार हाँ ठीक है, हाँ मेरे को मालूम है मुझे क्या करना है, लेकिन इस उम्र में हो जाता है। लेकिन फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार करेक्शन की तो हमको भी जरूरत है, तब हमारे अंदर मैच्योरिटी है। बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता भी काम करती है। हालेलुया। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? क्या लिखा है इसमें? बट द जजमेंट विल रिटर्न टू राइचियसनेस। हिंदी में पढ़े। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा। न्याय धार्मिकता के अनुसार किया जाएगा। बेसिकली धर्म के अनुसार तो नहीं किया जाएगा, धार्मिकता के अनुसार किया जाएगा। धार्मिकता क्या है? कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? व्हाट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रेम, ठीक है, आज्ञा मानना, आज्ञा पे चलना, सही चलना। हालेलुया। सही चलना। जैसे पतरस कहता है, हाँ सॉरी, हाँ जैसा पतरस कहता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं नहीं करता। पतरस कहता है ना, पौलुस जैसा पौलुस कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं नहीं करता, लेकिन जैसा मैं नहीं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। हालेलुया। वो जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है ना, वो है अधार्मिकता। क्योंकि
अधार्मिकता में जब हम चलते हैं तो हम जो चाहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं चाहते वो कर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम धर्मी हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, जब हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता आनी शुरू हो जाती है, तब हम जैसा चाहते हैं वैसा हम करना शुरू, क्योंकि फिर सिर्फ वो हम नहीं चाह रहे, वो परमेश्वर हमसे चाह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें शक्ति दे रहा है कि हम परमेश्वर का काम कर सकें। हालेलुया। इसे कहते हैं धार्मिकता, कि हम परमेश्वर के हिसाब से चलें, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच एक हो जाए। हालेलुया। और जब ये हो जाएगा कि परमेश्वर का और हमारा मन एक साथ हो जाए, परमेश्वर का सोचना और हमारा सोचना एक साथ हो जाए, जिस समय हमारे जीवन में ये होना शुरू हो जाएगा, उस समय से हमें परमेश्वर की शिक्षाएं सही लगेंगी। हम अपने आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। We will start walking with God. Hallelujah. We will. इसमें कोई दौराई नहीं है। हाँ, फिर शायद आपका हो सकता है कि अगर हमने आपका ये ऑपरेशन कर दिया तो फिर शायद आपका ट्यूमर निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने किया है ऑपरेशन तो आपका ट्यूमर निकलेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर रहे हैं तो आप धार्मिकता के रास्ते पे चलेंगे, उसमें कोई दौराई नहीं है। नहीं, अगर आप करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से धार्मिक आदमी बन भी जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला है 15वें वचन में, मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में, But judgment will return to the righteousness, and all the upright in heart will follow it. All the upright in heart will follow the righteousness of God. Hallelujah. जो दिल के सीधे हैं, जो मन के सच्चे हैं, जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राइचसनेस को फॉलो करेंगे, वो उसकी धार्मिकता में आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में आएंगे तो परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है 14वें वचन में, वो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारे जीवन में हमें दिखेगा होते हुए, यहाँ यार परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, हम में से काफी ऐसे होंगे जिनको नहीं दिखे, क्या पता मैं भी। हम में से काफी है जिन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर में क्या पता अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया, क्या पता आज आपके मन में है कि नहीं, अब तो परमेश्वर का साथ चाहिए, या तो मुझे परमेश्वर के साथ की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्या कल हो चाहे आज हो जाए, कल करे सो आज करे सो है कि नहीं। तो उसमें हम उसका इंतजार करने की जगह अगर हम आज ही परमेश्वर में सही होने लगे, अगर हम आज ही एक छोटी छोटी कोशिश परमेश्वर में करने लगे, जैसे कि हम सबको करनी चाहिए, और मैंने काफी टाइम कुछ टाइम पहले से मैंने शुरू भी कर दी अपने तरफ से भी। हालेलुया। कि हम इस चीज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें कि नहीं यार, अब मुझे परमेश्वर का साथ जरूरी है, अब मेरे अपने दिमाग से मैं नहीं चाहता, अब मैं अपने उससे मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं काम कर लूं। हालेलुया। सो लेट अस आस्क फॉर द लॉर्ड टू हेल्प अस, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता तक हम अपने आप नहीं पहुंच सकते। हम इच्छा कर सकते हैं परमेश्वर की धार्मिकता में, हम इच्छा कर सकते हैं कि हम उसके राज्य में रहें। जैसे उस चोर ने इच्छा करी थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने इच्छा करी थी कि प्रभु जब तो अपने राज्य में जाए तो मुझे याद कर। इच्छा करी कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इच्छा करी थी कि मैं तेरे चरणों में बैठना चाहता हूँ। हालेलुया। आज्ञा किसने दी, वो पूरा किसने किया, यीशु मसीह। हालेलुया। हम क्या होता है ना, मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में आई है। हम कभी कभी जब कमजोर पड़ जाते हैं या सूखी हालत में होते हैं ना, या जब हम ऐसी बेकार हालत में होते हैं कि हम खुद हेल्पलेस है, तो हम अपनी अथॉरिटी, हम अपना अधिकार भूल जाते हैं। हम अपने अधिकार थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं कि अरे यार कैसे होगा, एक तो इतनी तंगी चल रही है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं बोल रहे।
यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, यीशु मसीह को इतना तड़पाया था। वैसी अधमरी हालत में जब यीशु मसीह को चोर ने पूछा कि मैं आपके साथ होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने अपने अधिकार के साथ बोला कि हाँ, तुम मेरे साथ आज शाम को। हालेलुया। हमें परमेश्वर में अपने अधिकार को नहीं भूलना है, नो मैटर व्हाट टाइम वी आर गोइंग थ्रू। आज क्या पता हमारी हालत कैसी हो, हम भी क्या पता क्रूस पर चढ़े होंगे अपने जीवनों की जिंदगी में, क्या पता हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो जो हम किसी को बता नहीं सकते, ऐसा कोई क्रूस हमारे साथ है जो हमें गिव अप करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हमें उस अधिकार को लाकर, उस अधिकार को जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, उस अधिकार को जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के रास्ते पर धार्मिकता के साथ चलने की कोशिश करें। हालेलुया। थैंक यू सो मच। विश्वास करता हूं